अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल मन मस्त पलंग की, जिसमें आप देखेंगे कि कबीर की माँ रिया के वापस घर जाने पर बहुत ज़्यादा गुस्से में होगी और वो उससे बदला लेने के बारे में सोचेगी कि जब रिया इस घर में वापस आएगी तो हम रिया को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे और फिर रिया हमारे आगे हाथ जोड़ेगी और मिन्नतें करेगी कि मुझे तलाक ना दो। लेकिन कबीर अपनी माँ के कहने पर रिया को तलाक देगा और रिया की वजह से उनकी रिश्तेदारों में जो बेइज्जती होगी उसका बदला लेगा। इसके बाद कबीर की वालदा रिया के घर जाएगी और कहेगी कि कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम अपनी बहन अस्मा की बातों में आकर उससे गलत समझ रही हो। तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब मैं तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि कबीर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। लेकिन अस्मा उस वक्त कहती है कि जब तुमने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था तो बहुत खुश हुए। तो आगे से कबीर की माँ कहती है कि ये सच नहीं है कि उस वक़्त तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा था। तो अस्मा कहती है कि आपने अपने बेटे की शादी मेरे साथ इसलिए की ताकि आप मेरे बाप से फ़ायदा उठा सकें और आप लोग सुन लें कि रिया वापस उस घर में नहीं जाएगी। तो कबीर की माँ कहती है कि रिया जिस तरह तुम्हारी बहन अस्मा तलाक लेकर इतनी देर से बैठी हुई है तुम भी इसी तरह बैठी रहोगी, इसलिए अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम मेरे साथ वापस चलो। दूसरी तरफ कशिफ जो कि रिया की दोस्त होती है वो रिया से कहती है कि तुम अपनी बहन की चाल को समझो, वो सिर्फ उनसे बदला लेने के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। कबीर तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो रिया कहती है मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है कि मैंने कबीर के साथ बहुत जुल्म किया। अस्मा सिकंदर रिया की ये सब बातें सुन लेते हैं और सिकंदर कशिफ से कहता है कि तुम हमारी बहन को हमारे खिलाफ भड़का रही हो। तो कश्यप कहती है कि आप अगर वो आपकी बहन है तो आप उसके साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबीर की भाभी वफा अपनी बहन मिनहा को कहती है यही दुरुस्त वक्त है, तुम कबीर के दिल में अपने लिए जगह बना लो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी और तुम्हारे रिश्ते के बाद भी मैं करूंगी। तो मिनहा कहती है कि अगर कबीर को पता चल गया कि उस दिन रिया के घर जाकर मैंने रिया को कबीर के खिलाफ किया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा बल्कि मुझे जान से मार देगा। लेकिन वफा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कबीर अपने दोस्त को कहता है कि रिया ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने उससे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन जो गाड़ी इस्तेमाल हुई है वो मेरे भाई की थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब वो गाड़ी कहाँ है। वो गाड़ी चचा ने किसी को दे दी थी और वो वाजिद के डेरे में खड़ी थी। तो कबीर कहता है कि तुम वाजिद पर नजर रखो। दूसरी तरफ वाजिद अस्मा को कॉल करता है और कहता है कि तुम रिया को कहो वापस से आने की गलती ना करे और कोर्ट में जाकर बयान कर दे कि वो कबीर से तलाक चाहती है और कबीर की फैमिली ने जबरदस्ती मुझे उससे शादी के लिए राजी किया। फिर अस्मा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, रिया वही कहेगी जो मैं उससे कहूंगी। जबकि दूसरी तरफ रिया अपने किए पर पछता रही होती है और कश्यप से कहती है कि मुझे कबीर से मिलना है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।